ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 जुलाई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है। सदैव खुशी में कि हमें कौन पढ़ाता है। तो यह भी मन मनाभाव है। अगर ये भी याद रहे कि तुम्हें पढ़ाता कौन है, तो ये भी एक तरह की याद है। तो यह भी मन मनाभाव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है। तो यह भी मन मनाभाव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। आज का प्रश्न, तकदीर खुलने का आधार क्या है? तकदीर खुलने का आधार क्या है? उत्तर, निश्चय। तकदीर खुलने का आधार क्या है? उत्तर, निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैल्प करते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैल्प करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये भी संशय ही है। हम ऐसे सवाल ही नहीं कर सकते, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर हमारे पास है। तो क्यों करके भी सवाल नहीं किया जा सकता, क्या करके भी सवाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब सब पता है, हाँ में ड्रामा में क्या है सब पता है, तो कोई भी बात में अगर संशय है तो पीछे रह जाएंगे। ज्ञान की आयु सालों से नहीं, अनुभव से गिनी जाती है कि आपने अनुभव कितने किए हैं, और उन अनुभवों के आधार पर आत्मा आगे आती है। और निश्चय बुद्धि जितने उतने तकदीर खुलती जाती है, आत्मा आगे आती जाती है। और अगर संशय है तो भले 50 साल से भी है, धारणा तो कर ली, चलो खान पान की धारणा, पवित्रता, पर संशय बुद्धि बहुत रहे। इसीलिए सरकमस्टांसली ये सब चीजें अडॉप्ट तो कर ली, पर अंदर खटपट बहुत है, तो संस्कारों में परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि 4 पिलर हैं। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा शुद्धन, तीसरा दैवी गुण, और चौथा सत्संग। तो योग युक्त रहना और निश्चय बुद्धि बन अपनी तकदीर जगाना, तो ये 4 पिलर मजबूत होने चाहिए, तब स्टेबिलिटी आती है, तब हमारा योग लगा रहता है। ये पिलर हैं। तो अगर पहला दूसरा ठीक लेकिन 2 ठीक नहीं, तो भी बैठ नहीं सकेंगे। तो चारों पिलर जो हैं, माना कुर्सी के जो पांव हैं, वो स्टेबल होने चाहिए, तो आप बहुत निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं। तो इसलिए कहा, कोई भी बात में संशय है, किसी भी बात में हो संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं, जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं, जैसे रेस में दौड़ते हैं ना, तो निशानी दिमाग में तक रहता है
किस निशान तक पहुंचना है। अगर ये देखते रहेंगे कौन कौन आसपास दौड़ रहा है तो दौड़ नहीं पाएंगे, कौन क्या कर रहा है, कैसे दौड़ रहा है, तो दौड़ नहीं पाएंगे। आपकी दौड़ तभी अच्छी होती है जब आपका निशाने पर नजर होती है। आप दौड़ते चले, आप देखते चले निशाने तक, तो आप कब पहले नंबर पे आ जाएंगे आपको ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपकी नजर निशाने तक थी। ऐसी रेस बाबा भी बहुत कराते थे साकार में, कि बच्चों को ये बताया जा सके कि तुम्हें देखना एक बाप को है। तो जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं वे सत्व प्रधान बन जाते हैं। तो सत्व प्रधान बनने की विधि, तकदीरवान बनने की विधि, तकदीर खुलने की विधि, सबका बेस एक ही होता है, निश्चय। अगर निश्चय हिला, चाहे किसी भी बात पर हिला, छोटी मोटी बड़ी, संशय आया तो हलचल में आ जाते हैं और लंगड़ाते रहते हैं। चल तो रहे हैं पर लंगड़ाते लंगड़ाते। और लंगड़ाते कैसे हैं? क्योंकि 2 पांव तो स्टेबल ही नहीं है और 1 पांव पे चल रहे हैं, तो कितनी दूर तक जाएंगे? थक जाएंगे ना। तो जो थक जाते हैं पुरुषार्थ में, उसका कारण संशय का बीज ही होता है। वरना पुरुषार्थ में थक कैसे सकते हैं? क्योंकि जबकि मालूम है परिवर्तन तो खुद में ही करना है, किसी और में तो करना ही नहीं है। जो मेहनत अपने आप में अपने आप को देनी है तो उसमें थकना कैसा? हाँ, किसी और को दौड़ाना हो तो हो सकता है कि अरे ये क्यों नहीं दौड़ रहा, तो मेहनत लग सकती है। टीचर की मेहनत लग सकती है स्टूडेंट्स पे, लेकिन टीचर को अगर स्वयं पढ़ना हो तो वो तो बहुत अच्छे से पढ़ ले, लेकिन जब उसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ता है तो बहुत मशक्कत लगती है उसकी। कारण क्योंकि अब स्टूडेंट्स नंबरवार हैं, उन सबको दौड़ाना है, वरना तो वो खुद दौड़ ले, नंबर ले ले आगे। ओके, तो संशय से कितना नुकसान हो जाता है और निश्चय से कितनी तकदीर खुल जाती है। तो निश्चय बुद्धि अगर बनेंगे तो पढ़ाई में भी हेल्प करेंगे, आगे भी बढ़ते रहेंगे, और संशय का कीड़ा आया तो आगे जाते जाते पीछे आ जाएंगे। तो इसका दोष किसी और को देने के बजाय अपने आप को दें कि निश्चय और संशय क्यों है ऐसा। जब सब प्राप्तियां होती हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, जब अपनी ही कमी सामने आती है तो दूसरों पे दोष धरने लग जाते हैं। तो संशय दूसरों पे नहीं, अपने आप में सोचिए कि आप ऐसे क्यों हैं, जब इतनी प्राप्तियां होने के बाद भी आप ऐसे क्यों हैं, तो जरूर विचार करना चाहिए। तो अगर कोई भी बात है, संशय है, तो पीछे रह जाएंगे, और पीछे रहने का एकमात्र कारण ये होता है क्यों, क्या, कैसे, वैसे, यही वाली बात है। ये का ये कौए जितने भी माया के हैं, ये कहाँ करते रहते हैं और माहौल खराब कर देते हैं, और निश्चय से आत्मा उड़ती जाती है, उड़ती रहती है, और तकदीर खुलती रहती है। ओके, तो तकदीर खुलने का आधार क्या है? उत्तर निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गल्प करते रहेंगे, भले वो कितने भी लेट आए हों। याद रखना इस बात को, इसीलिए कहा वो गल्प करते रहेंगे, क्योंकि निश्चय बुद्धि जो आत्मा हो जाती है वो भले ही बाद में आई हो, लेकिन वो अपने निश्चय से बहुत आगे चली जाती है। क्योंकि और संशय बुद्धि जो आत्मा होती है वो भले कितने सालों से साथ में रहती हो, लेकिन वो अपने संशय से ही दूर चली जाती है। निश्चय बुद्धि अपने निश्चय से आगे आ जाती है, और संशय बुद्धि अपने संशय से बहुत समीप होते हुए भी दूर चली जाती है। तो आत्मा को अपने आप में विचार करना है कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ये आत्मा को खुद स्टडी करनी है, क्योंकि जब तक आत्मा खुद नहीं सोचेगी तो परिवर्तन नहीं कर सकती। ये भी बाप ने समझाया है। चाहे 50 साल तक आप किसी कमी को निकालने की कोशिश करते रहें, बाबा ने बहुत अच्छे से बताया कल कि चाहे 50 साल तक आप किसी कमी को निकालने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपने विचार नहीं किया सही ढंग से कि ये कमी मुझ में है, और आप हल्का फुल्का निकालने की कोशिश करते तो वापस आती जाती है। चाहे 50 साल तक कोशिश करते रहें और कहें कि हाँ मेरी कमी चली जाए, लेकिन अगर अपने आप में आपने इस विचार पे नहीं आए कि मुझे इसका त्याग करना ही है, तब तक परिवर्तन नहीं आता। और जिस सेकंड आप सोच लेते हैं कि ये मुझ में नहीं होना चाहिए,
तो उसी सेकंड आपका पुरुषार्थ शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका दृष्टिकोण अपने प्रति चल पड़ता है कि तुझ में ये बात अच्छी नहीं लगती है। बस वहीं से परिवर्तन आ जाता है। कोई चीज छोड़ता है, बीड़ी सिगरेट शराब, जब उसको ये खुद में विचार आने लगता है कि इसके साथ मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, इसके साथ मेरा व्यक्तित्व जो ओरिजिनल है वो सामने नहीं आ रहा, तो वो उसी सेकंड त्याग देता है, फिर जिंदगी भर उसका मुंह नहीं देखता। पर उसको ये विचार आना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, ओम शांति। स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको ये मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनने का है, ठीक है ना। स्कूल में जाते हैं तो उन्हें पता रहता है कि हम पढ़ेंगे फिर क्या बनेंगे, पता रहता है ना। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम सत्युग पारसपुरी के मालिक बनते हैं, ऐसे आना चाहिए। इस देह के संबंध आदि सब छोड़ने, अब हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन ये खुशी रहनी चाहिए, हमको पारसनाथ बनना है। इतनी खुशी होनी चाहिए कि हमें क्या बनाने के लिए भगवान आया है। सारा दिन ये खुशी रहनी चाहिए। समझते हो पारसपुरी किसको कहा जाता है? वहाँ मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं, यहाँ तो पत्थरों ईंटों के मकान है। अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, माना मकान भी इतने पारस, ठीक है, बुद्धि भी पारस, रहते तुम भी पारस, माना सब कुछ पारस पारस पारस, माना इतनी पारसपुरी है वो। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि जब पारसनाथ बनाने वाला बाप आए तब बनाए ना। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हमारा स्कूल ऊंचते ऊंच है, इससे बड़ा स्कूल कोई होता ही नहीं। इस स्कूल से तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। अगर आप ये भी सोच लेते हो कि हमें पढ़ाने कौन आता है, हमें बना कौन रहा है, हम पे मेहनत कौन कर रहा है, तो भी आप खुश रह सकते हो। और ये खुशी जानी नहीं चाहिए। और अगर ये खुशी है, माना उसकी याद है। तो आज तो बाबा ये भी कहते, अगर ये याद है कि कौन तुम्हें पढ़ा रहा है, ये भी मन मना भाव है। चलो, ये भी मन मना भाव है, माना इससे भी तुम्हारा मन मुझ में लगा हुआ है। अगर तुम्हें ये याद है कि पढ़ा कौन रहा है तुम्हें, इस पत्थरपुरी से पारसपुरी में जाने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हैं। ये बात सदैव बुद्धि में रहे तो भी मन मना भवी है। तो ये पॉइंट नोट करने का है कि किसी भी पॉइंट से आज अगर आप बाबा को याद करते हैं कि बाबा ने ये मुझे दिया, बाबा ऐसे पढ़ाते हैं, बाबा मेरे साथ रहते हैं, बाबा मेरा सारा कार्य करते हैं, बाबा कैसे मुझको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे, तो ये भी एक याद है, ये भी मन मना भाव है। इसके आधार पर भी आपका मन बाप में लगा रहेगा, तो ये भी मन मना भाव है। स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने लिए, स्टूडेंट को दिल में रहता है अभी टीचर आया कि आया। जैसे स्टूडेंट पहले बैठ जाते हैं ना, फिर टीचर आता है, आया कि आया। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान। वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो जरूर संगम पर आएंगे। अभी तुम जानते हो मनुष्य पुकारते रहते हैं और वह यहाँ आ गए, मनुष्य पुकारते रहते हैं, और वह भगवान, जिस भगवान को सारी दुनिया याद करती है, बुलाती है, वो भगवान मुझको पढ़ाता है। अपने आप में कितना ऊंचा नशा है। सारी दुनिया जिसको पुकारती है वे यहाँ आ गए हैं। कल पहले भी ऐसे हुआ था, तब तो लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वह है पत्थर बुद्धि और तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि, है ना। तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, तो ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं तो भी कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे, कुछ भी समझते नहीं है। इतने सब सेंटर्स पर आते हैं, निश्चय बुद्धि है ना। सब कहते हैं शिव भगवान हुआच
शिव ही सभी का बाप है, कृष्ण को थोड़े सबका बाप कहेंगे। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। परंतु तकदीर खुलने में देरी है, तो तकदीर देरी से खुलने की भी है, तो फिर लंगड़ाते रहते हैं। मतलब कुछ ना कुछ अंदर अटपटा सा वो रख लेते हैं और सोचते चलो ठीक है, पर फिर वो लंगड़ाते रहते। कम पढ़ने वाले को कहा जाता है ये लंगड़ाते हैं, कम पढ़ने वाले को। संशय बुद्धि पीछे रह जाएंगी, निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे गैल्प करते रहेंगे। कितना सिंपल समझाया जाता है। जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर फिर लौट आते हैं, बाप भी कहते हैं बुद्धि को जल्दी शिव बाबा पास दौड़ाएंगे तो सत्व प्रधान बन जाएंगे। जितना आप अपनी बुद्धि को शिव बाबा के पास दौड़ाएंगे, जितना बाप का कहना मानेंगे, जितना बाप से ही सुनेंगे, उतना तुम्हारी बुद्धि सत्व प्रधान बन जाएगी। ये समझते भी अच्छा है। तीर लगता है फिर भी बाहर जाने से खल्लास हो जाते। बाबा ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका नशा चढ़ना चाहिए ना। अब बाबा ज्ञान इंजेक्शन लगाते, जैसे कोई इंजेक्शन लगता है उसका नशा चढ़ता है ना, तो बाबा तो ज्ञान इंजेक्शन लगाते तो उसका नशा चढ़ना चाहिए ना, लेकिन चढ़ता ही नहीं है। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो असर होता है, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर, पतित पावन, सदगति दाता, लिबरेटर एक ही बाप है। वही हर बात का वर्षा देते हैं। कहते हैं बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो, जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो, क्योंकि वो तो बांट ही रहे ना, वो तो दे ही रहे हैं। धारण करो, जैसा मैं कहता हूँ देखो तुम वैसे ही करो। देह अभिमान को छोड़ दो, देखिए अभिमानी अवस्था बनाओ, है ठीक है। क्रोध मत करो, 5 विकारों से लगाव न रखो। कोई भी बात होती है तो एकदम साक्षी होकर देखो कोई 5 विकार कहाँ आ रहे हैं, हावी तो नहीं हो रहे हैं। तो शिव बाबा का कहना मानो, देखो अवस्था कैसे वंडरफुल बनती है। तो शिव बाबा को देह का नशा नहीं है, नहीं है ना। बाप कहते बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं। बाबा तो सदैव शांत रहते हैं। तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था। शिव बाबा थोड़े कहते हैं ये हमारी चीज है, शिव बाबा थोड़े ही कहते हैं ये हमारी चीज है। ये तन लोन लिया है, लोन ली हुई चीज अपनी थोड़े ही हुई, हमने इनमें प्रवेश किया है थोड़े टाइम के लिए सर्विस करने। आप ऐसा तो नहीं कि बाबा सुबह से लेकर रात्रि तक माना 24 आवर, 24 आवर की तो जरूरत नहीं है ना। जरूरत है जब बाबा विश्राम करते हैं, बाबा स्नान करते हैं, या बाबा अपना भोजन स्वीकार करते हैं, या बाबा कुछ भी कर रहे होते हैं कोई भी एक्टिविटीज, तो उस समय शिव बाबा थोड़ा। पर अगर शिव बाबा ने किसी को टच करना है तो ब्रह्मा बाबा बैठे हैं तो शिव बाबा झट प्रवेश कर जाते हैं। देर थोड़ी लगती है, रॉकेट है, सबसे तीखा रॉकेट है आत्मा। तो बाबा को देरी नहीं लगती है आने और जाने में। ये तो बच्चों को देरी लग रही है समझने में। तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था। शिव बाबा थोड़ी कहते ये हमारी चीज है, ये तन लोन लिया है, लोन ली हुई चीज अपनी थोड़ी हुई, हमने इनमें प्रवेश किया है थोड़े टाइम के लिए सर्विस करने आए। अभी तुम बच्चों को वापस घर चलना है, दौड़ी लगानी है भगवान से मिलने के लिए, दौड़ी लगानी है भगवान से मिलने के लिए। इतने यज्ञ तप आदि करते रहते हैं, समझते थोड़ी है हमें मिलेगा कैसे। समझते हैं कोई ना कोई रूप में भगवान आ जाएगा। बाप समझाते तो बहुत सहज है, पर दृष्टि में भी तुम समझाओ। सत्युग त्रेता की आयु भी लिखी हुई है, उसमें 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट है। सूर्यवंशी के बाद होते चंद्रवंशी, फिर दिखाओ रावण का राज्य शुरू हुआ और भारत पतित होने लगा। द्वापर कलयुग में रावण राज्य हुआ, तिथि तारीख लगी हुई है। बीच में रखो संगम युग, रथी भी जरूर चाहिए ना। इस रथ में प्रवेश हो, बाप राजयोग सिखलाते हैं जिससे ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। किसको भी समझाना तो बहुत सहज है।
लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी कितना समय चलती है, और सब घराने हैं हद के, यह है बेहद का। इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए ना, जानना चाहिए। अब यह संगम युग, फिर दैवी राज्य स्थापन हो रहा है। इस पत्थरपुरी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसे बनेगी। अब कहते हैं न्यू दिल्ली, अभी तुम बच्चे जानते हो न्यू दिल्ली कब होगी। नई दुनिया में नई दिल्ली होती है। अब गाते भी है जमुना के कंठे पर महल होते हैं। जब इन लक्ष्मीनारायण का राज्य है तब कहेंगे न्यू दिल्ली पारसपुरी। नया राज्य तो सत्युग में लक्ष्मीनारायण का ही होता है। मनुष्य तो यह भी भूल गए कि ड्रामा कैसे शुरू होता है, कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं, मैं जानना चाहिए ना। एक्टर्स तो वो होते हैं, इसलिए मुख्य एक्टर्स को तुम जानते हो। ऐसे एक्टर्स तो बहुत होते हैं, पर मुख्य एक्टर्स को तो तुम जानते हो। तुम भी मुख्य एक्टर्स बन रहे हो, सबसे मुख्य पार्ट तुम बजा रहे हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर्स हो, बाकी सब सोशल वर्कर्स हैं जिस्मानी। तुम रूहों को समझाते हो, पढ़ती रूह है। मनुष्य समझते हैं जिस्म पढ़ता है, ये किसको भी पता ही नहीं है कि आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। हम आत्मा बैरिस्टर आदि बनता हूँ, बाबा हमको पढ़ाते हैं। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं, संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। जैसे सत्युग में राजधानी चली थी वैसे ही शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ पूछने की दरकार नहीं रहती है। मुख्य बात है देह अभिमान में कभी नहीं आओ। मुख्य बात ही यही है जो आपको पुरुषार्थ करना है अपने ऊपर। ये नहीं कहना बहुत कर लिया, कहाँ कर लिया, अभी तक भी देह अभिमान आ जाता है तो कहाँ खत्म कर लिया। लास्ट तक ये पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक आपकी बुद्धि ऐसी बन नहीं जाती। और आपको पता है कितनी दिन तक रखते हो अपनी बुद्धि ऐसी, फिर वैसी हो जाती है। मेहनत खत्म नहीं हुआ है। मेहनत अपने ऊपर करो, दूसरे पे क्या मेहनत कर रहे हो। दूसरा भी अपनी मेहनत कर लेगा, सबने तो अपनी अपनी करनी है। तो मुख्य बात है देह अभिमान में कभी नहीं आओ। अपने को आत्मा समझो, कोई भी विकर्म नहीं करो, याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। हड्ड गुड एकदम टूट जाते हैं। उसमें भी मुख्य विकार है काम। कहीं कहते हैं बच्चे तंग करते हैं फिर मारना पड़ता है। अब ये कोई पूछने का नहीं रहता है। देखो वो आपको देखना है क्या करना है, ये तो पाई पैसे की बातें हैं। और ये पाप भी कोई इतना बड़ा नहीं, लेकिन मेन विशेष जो बात है उस पर तो ध्यान दो कि देह अभिमान के चलते, काम विकार के चलते तुम अपनी बुद्धि को कितना भ्रष्ट बनाते हैं। उस पर तो विचार करो ना। ये छोटी छोटी बातों को लेकर तुम ऐसे क्या सोचते रहते हो। भगवान बैठे, भगवान। कहीं कहते हैं बच्चे तंग करते हैं फिर मारना पड़ता है। अब ये कोई पूछने का नहीं रहता है, ये तो छोटा पाई पैसे का पाप कहेंगे। तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप है, उसके बारे में तो सोचो ना। उनके बारे में तो सोच नहीं रहे कि सिर पर इतने जन्म जन्मांतर के पाप है, वो तो खत्म नहीं किए। पहले उनको तो भस्म करो। बाप पावन होने का बहुत सहज उपाय बतलाते हैं। तुम एक बाप की याद से पावन बन जाएंगे। भगवान उवाच बच्चों प्रति तुम आत्माओं से बात करते और कोई मनुष्य ऐसे समझ ना सके। वह तो अपने को शरीर ही समझते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को समझाता हूँ। गाया भी जाता है आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है। इसमें कोई आवाज आदि नहीं करनी है, ये तो पढ़ाई है। दूर दूर से आते बाबा के पास, दूर दूर से आते बाबा के पास। निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होगी आगे चलकर, क्योंकि जैसे जैसे निश्चय बुद्धि बच्चों का पुरुषार्थ बढ़ता है तो उनको कशिश होने लगती है आगे चलकर। अभी इतनी कशिश कोई को होती नहीं है क्योंकि याद नहीं करते। तो जितना याद का आप अपना चार्ट बढ़ाते जाते हो उतनी बाप से आपको कशिश होती जाती है, उतनी बाप की बात भी एक्यूरेट समझ आती है। जितना याद का चार्ट ऐसे ढीला उतना बाप की बात भी समझ नहीं आती। तो अभी इतनी कशिश कोई को होती नहीं है क्योंकि याद नहीं करते हैं।
मुसाफरी से जब लौटते हैं तो घर के नजदीक आते हैं तो मकान याद आएगा, बच्चे याद आएंगे, घर पहुंचते ही खुशी में आकर मिलेंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। पहले पहले स्त्री याद आएगी, फिर बाल बच्चे याद आएंगे, क्योंकि जैसे ही घर के समीप पहुंचते तो सारी स्मृति आ जाती है ना। तुमको याद आएगा कि हम घर जाते हैं, वहां बाप और बच्चे ही होते हैं, डबल खुशी होती है। शांति धाम घर जाएंगे, फिर आएंगे राजधानी में, बस याद ही करना है। बाप कहते मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बाप और बच्चे को याद करो। बाबा तुम बच्चों को गुल गुल बनाकर नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं, जरा भी तकलीफ नहीं। जैसे मच्छरों का झुंड जाता है ना, तुम आत्माएं भी ऐसे जाएंगी बाप के साथ। पावन बनने के लिए तुम बाप को याद करते हो, घर को नहीं। बाबा की नजर पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाबा गरीब निवाज है ना। तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो, बाप कहते हैं मैं भी तुम्हारे गांव को आकर पारस पूरी बनाता हूँ। अभी तो यह नरक पुरानी दुनिया है ना बच्चे, इनको जरूर तोड़ना पड़े। नई दुनिया में नई दिल्ली वैसे तुम ही होगी ना, वहाँ राज्य भी तुम्हारा होगा। तुमको नशा चढ़ता है, हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे जैसे कल्प पहले की थी। ये थोड़ी कहेंगे हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, ऐसे तो बोलेंगे राजधानी स्थापन करेंगे ना, ऐसे थोड़ा चलो जी हम वहाँ जाएंगे, सोना इकट्ठा करेंगे, फिर ऐसे मकान बनाएंगे, ऐसा थोड़ा ही सोचेंगे ना। हाँ, तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं। तुम जाएंगे वहां तो ऑटोमेटिकली तुम वह बनाने लग पड़ेंगे, क्योंकि वह आत्मा में पाठ भरा हुआ है। यहाँ पाठ है सिर्फ पढ़ने का, वहां तुम्हारी बुद्धि में आप ही आएगा कि ऐसे ऐसे हम महल बनाए, जैसे कल्प पहले बनाया था वह बनाने लग पड़ेंगे। आत्मा में ही पहले से ही नूंद है, तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कल्प कल्प रहते हो। इन बातों को नया कोई तो समझ ना सके। तुम समझते हो हम आते हैं, नई नई पॉइंट सुन रिफ्रेश होकर जाते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती है ना। वे भी ड्रामा में नूंद है। बाबा ऐसे जैसे नई नई पॉइंट सुना रहे ना, आज नई पॉइंट सुनाए कि वहाँ पे अपने आप ही तुमको इमर्ज हो जाएगा। ऐसे करना तो ऑटोमेटिकली वैसे करने लग पड़ेंगे, तैयारी हो जाएगी, बन जाएंगे सब। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं इस बैल पर मन रथ पर सदैव सवारी करूं, इसमें मुझे सुख नहीं भासता है। है ना, मैं सदैव करूं माना 24 आवर मैं सवारी करता रहूं, इसमें मुझे सुख नहीं भासता है। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। ऐसे नहीं बैल पर सवारी कर बैठे ही है, रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? उनका तो सेकंड में आना जाना होता है, सदैव बैठने का कायदा ही नहीं। बाबा कितना दूर से आते पढ़ाने के लिए, घर तो उनका वह है ना। सारा दिन शरीर में थोड़ी बैठेगा, उनको सुख ही नहीं आएगा। जैसे पिंजड़े में तोता फंस जाता है। मैं तो ये लोन लेता हूँ तुमको समझाने के लिए बस। तुम कहेंगे ज्ञान का सागर बाबा आते हमको पढ़ाने के लिए, खुशी में रोमांच खड़े हो जाने है ना। हमें क्या मिल रहा है ना, इसका एहसास ही आपको खुश कर सकता हो कोई नहीं। वह खुशी फिर कम थोड़ी होनी चाहिए। क्या मिल रहा है, कौन मिल रहा है, कितना दे रहा है। ये धनी तो स्थाई बैठे हैं ना, ब्रह्मा बाबा तो बैठे हैं ना इस तन में। ये धनी तो स्थाई बैठे हैं। एक बैल पर दो की सवारी सदैव होगी क्या? शिव बाबा रहते हैं अपने धाम में, यहाँ आते हैं, आने में देरी थोड़ी लगती है। और शिव बाबा को ऐसे बच्चे याद करें, झट आ जाता है शिव बाबा, देरी थोड़ी लगती है शिव बाबा को आने में। रॉकेट देखो कितने तीखे होते हैं, आवाज से भी तीखे। आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट है। आत्मा भागती कैसे है, यहाँ से झट गई लंदन, है ना, यहाँ शरीर छोड़ा और फिर लंदन में जाके जन्म लिया। देखो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गई। बाबा खुद भी रॉकेट है। कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, फिर जाता हूँ अपने घर। ठीक, पढ़ाने आता हूँ फिर जाता हूँ अपने घर। इस समय बहुत बिजी रहता हूँ, इस समय बहुत बिजी रहता हूँ। दिव्य दृष्टि दाता हूँ तो भक्तों को राजी करना होता है।
अब दिव्य दृष्टि दाता तो हूँ ही ना, क्योंकि दिव्य दृष्टि की चाबी तो सिर्फ एक शिव बाबा के पास है। दिव्य दृष्टि दाता हूँ तो भक्तों को राजी करना होता है, तुमको पढ़ाता हूँ। भक्तों की दिल होती है साक्षात्कार हो या कुछ ना कुछ भीख मांगते हैं। सबसे जास्ती भीख जगत अम्बा से मांगते हैं, भर दो झोली भर दो झोली, ऐसे कहते हैं ना। तुम जगत अम्बा हो ना, हो ना, तुम विश्व की बादशाही की भीख देती हो। गरीबों को भीख मिलती है ना, हम भी गरीब हैं तो शिव बाबा स्वर की बादशाही भीख में देते हैं। हम भी तो गरीब ही है ना। भीख कुछ और नहीं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो विक्रम विनाश होंगे, बस, और कुछ नहीं कहते। शांति धाम में चले जाएंगे। मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूं तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूं तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। सत्यु में मृत्यु का नाम ही नहीं होता, वह है अमर लोक, वहां मृत्यु का नाम ही नहीं होता। सिर्फ एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, इसको मृत्यु कहेंगे क्या? वह है अमरपुरी, साक्षात्कार होता है, हमको बच्चा बनना है, खुशी की बात है। बाबा की दिल होती है अब जाकर बच्चा बनो। जानते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, एक ही सिकिलदा बाबा का बच्चा हूँ, एक ही सिकिलदा बाप का। नशा देखो बाबा का, आप नशा देखो भगवान को और उस आत्मा को, दोनों के कॉम्बिनेशन को देखो। दोनों आपस में कैसे कंबाइंड है, कैसे एक दो में समाये हुए हैं। उस प्यार को देखो, कैसे ब्रह्मा बाबा को वो नशा चढ़ता है कि मैं एक सिकिलदा बाप का बच्चा। बाप ने अडॉप्ट किया है, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को नहीं, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट किया है। मैं सिकिलदा बच्चा हूं तो बाबा कितना प्यार करते हैं। नहीं, ये नशा देखो ब्रह्मा बाबा का आप, और इस नशे को आप भी अपने अंदर भरो, फिर आएगा मजा ब्राह्मण जीवन का। मैं सिकिलदा बच्चा हूं तो बाबा कितना प्यार करते, एकदम प्रवेश कर लेते हैं, है ना। बाबा को खुशी हो रही है कि मेरा रथ, माना मेरा तन शिव बाबा ने लोन पे लिया है, और वो एकदम प्रवेश कर लेते हैं। यह भी खेल है ना, खेल में हमेशा खुशी होती है। ये भी जानते हैं जरूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा, इनको भी पता है। अब ये बस हमें पता होना बाकी है कि ये क्या है। ये भी जानते हैं जरूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा, जिसके लिए गायन है ज्ञान सागर, इनमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है, क्या? भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम बच्चों के लिए बस इतना ही काफी है। जो फालतू की बातों में जाते हो ना, इधर देख उधर देख, क्या देख रहे हो? इतना तो देख लो कौन आ रहा है तुम्हारे पास, इतनी खुशी तुम्हें काफी होनी चाहिए। तुम तो सिर्फ एक नजर जाते थे, वो तो आकर पढ़ाते हैं तुमको 4 पेज की मुरली। छोटी बात है, आपको कहीं 4 पेज लिख के दिखाओ, लिख नहीं पाओगे। लिखो बाबा के लिए 4 पेज लिखो, रोज लिखना 4 पेज बाबा के लिए, नहीं लिख पाओगे। ये है उनका प्यार, पढ़ाते हैं हमको तुम्हारे के लिए, तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है, भगवान आकर पढ़ाते हैं। क्या व्यर्थ की बातों में जाते हो, इसका उसका सब देव विमान का चक्कर है। इतना ही काफी है कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। भगवान सोच के तो देखो, दुनिया ढूंढ रही है, पुकार रही है, वो तो आपको पढ़ाते हैं, आपसे बात करते हैं, हर कुछ करते हैं। भगवान स्वर की राजा ही स्थापन करते। देखो कितना देवाभिमान है कि इस एक फीलिंग को भी जी नहीं पाते हैं कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। सिर्फ इतना ही याद रख लो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। भगवान स्वर की राजा ही स्थापन करते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नर्क में क्यों हैं? ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता।
तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। वो पढ़ाई एक जन्म में आप इतना करने के लिए कितने घंटे देते हो। माँ बाप भी छुट्टी दे देते हैं कि हाँ, अगर 24 घंटे में तुम्हें 18 घंटे पढ़ना है, कुछ भी करना है, सारी फैसिलिटीज देते हैं कि अरे हमारा बच्चा पढ़ रहा है। ये पढ़ाई तो आपकी कल्प कल्प के लिए है, एक ही बार करनी है, तो कितने अटेंशन से करनी चाहिए। कितना हमको चारों पिलर्स पे ध्यान देना चाहिए। कितना हमारे अंदर दैवी गुण होने चाहिए। कितना सत्य का संग रखना चाहिए। कितना धारणाओं पर अटेंशन होना चाहिए। अपने आप ही देहाभिमान खत्म हो जाए। कितना अटेंशन होना चाहिए। चारों सब्जेक्ट्स पे लगाओ, चारों पिलर्स पे लगाओ, गुण और शक्तियों पे लगाओ, कितना अटेंशन होना चाहिए। पढ़ाई है, आज नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। फिर तो जितना रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, इसी डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफिरी पूरी हुई। इसी डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफिरी पूरी हुई। पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। दूसरा पॉइंट, सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है उसे भस्म करना है। सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है उसे भस्म करना है। देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान, मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्वात्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। बांधेलियां तन से भल परतंत्र हैं। बांधेलियां तन से भल परतंत्र है, माना बंधन में है, लेकिन मन से यदि स्वतंत्र हैं तो अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती है। आजकल विश्व को आवश्यकता है मन के शांति की, तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है। मन से स्वतंत्र आत्मा, अगर तन से परतंत्र भी है पर मन से तो स्वतंत्र है, मन तो किसी के बंधन में नहीं है, तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है। शांति के सागर बाप की याद में रहने से ऑटोमेटिकली शांति की किरणें फैलती हैं। ऐसे शांति का दान देने वाले ही मनसा महादानी है। आज का स्लोगन, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। ओम शांति।